अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम बच्चों 10th का नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है? नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर? इससे पहले बच्चों हमने फंक्शनल ग्रुप को डिटेल में पढ़ा है। क्लियर है? तो वो सारे के सारे क्या थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड ही थे ना। तो अब हमने ये देखना है जब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जो है वो कंपाउंड्स बनाएंगे तो उनके नेम को आप कैसे लिखोगे। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अल्केन्स के बारे में और अल्काइल के बारे में। अब यहाँ पे बच्चों नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल एक होता है कॉमन नेम किसी कंपाउंड का। अब जो कॉमन नेम होता है वो ऑब्वियस सी बात है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा। अब एक मुल्क में अपनी लैंग्वेज के हिसाब से कॉमन नेम किसी कंपाउंड का रख दिया जाएगा, दूसरी कंट्री में अगर आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने अपनी जो कौमी ज़ुबान है उसके हिसाब से रख देंगे। तो एक जो है वो इंटरनेशनल नेम भी होना चाहिए था जिसमें ये होगा कि आप उस कंपाउंड को कहीं पे भी पढ़ लो उसका नेम सेम ही रहेगा। ठीक है। सो इसी तरह केमिस्ट्री में जब हम किसी को इंटरनेशनल नेम देते हैं दैट इज़ कॉल्ड IUPAC नेम। इट्स एन एब्रीवेशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जैसे आप जो है वो बायो में बोटानिकल नेम्स के बारे में पढ़ते हो ना, साइंटिफिक नेम या बोटानिकल नेम, ऐसे ही केमिस्ट्री में हम जो है वो IUPAC नेम देते हैं एक कंपाउंड को। क्लियर? अब जितनी भी यहाँ पे हम क्लास पढ़ेंगे उनके रूल्स होंगे, उनमें कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स को देखते हुए हम कंपाउंड को नेम देंगे। ठीक है। तो आज हम अल्केन्स और अल्काइल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब IUPAC नेम देना किसी कंपाउंड को उसको बोलेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। क्लियर? अब आपको याद हो बच्चों तो हमने 9th में ना ये रूट्स पढ़े हुए हैं। अगर फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 होगा तो उसके लिए आप रूट नेम मैथ यूज करोगे। क्लियर? अब ये मैंने आगे लाइंस लगाई हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अगर कार्बन 2 हैं किसी कंपाउंड में और वो दोनों सिंगली बॉन्डेड हैं तो फिर यहाँ पे एथ के साथ ANE आ जाएगा। बट अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो फिर यहाँ पे ENE आ जाएगा। बिकॉज अगर आपको याद तो हमने बच्चों ये पढ़ा है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन अल्कीन को रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए हम किस क्लास को पढ़ेंगे? अल्कीन को, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के लिए हम पढ़ेंगे अल्काइंस को। सो इसीलिए अगर आप देखो इसमें AL और AL सेम है, जैसे से आप बॉन्ड्स को चेंज करते हो आगे नाम चेंज हो जाता है। अब इसी तरह बच्चों ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, इन कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग ये जनरल रूट नेम है। अब वो जो क्लास होगी उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ANE लगाएंगे या ENE लगाएंगे या YNE लगाएंगे। ठीक है। तो ये जो लास्ट वाले नेम है ये अकॉर्डिंग टू द क्लास होता है कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो कार्बन के साथ है, मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर? तो आपने ये 10 जो है वो रूट नेम को याद कर लेना है क्योंकि जब आप नोमेनक्लेचर लिखोगे तो उसमें इस चीज़ को आना ज़रूरी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अल्केन्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर आप वैसे याद करो तो हमने कहा है कि अल्केन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है बच्चों कि ये कंपाउंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं उसको पढ़ लेते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब अगर आप अल्केन में, अल्कीन में या अल्काइन में देखो इसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन ही होते हैं, फर्क सिर्फ इनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड का होता है। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर? तो अब आप अल्केन की डेफिनेशन देखो। अल्केन्स क्या है? द हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल द 4 वैलेंसीज, मतलब कार्बन एटम जो है वो टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। अगर चारों के चारों कार्बन एटम जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर अल्कीन्स बोलेंगे। क्लियर? द हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ द कार्बन आर यूटिलाइज्ड बाय यूजिंग अ सिंगल बॉन्ड ओनली आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या फिर इसका नाम क्या होगा? अल्केन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास एक कार्बन है, ठीक है, इसमें जो है वो कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा और कार्बन कार्बन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब ये नेम हमारे पास क्या होगा? इसको हम बोलेंगे मीथेन। अगर आप 2 कार्बन वाला स्ट्रक्चर ले लो तो 2 कार्बन में आप हर कार्बन के 4-4 बॉन्ड पूरे करोगे तो यहाँ पे जो बॉन्ड्स हैं इसकी जगह पे हम हाइड्रोजन लगा देंगे, बिकॉज हमने ये डिटेल में पढ़ा हुआ है ना पहले। इसका नाम क्या होगा बच्चों? इथेन। क्लियर? अब आप ये देखो इसमें जो मेथ है दैट इज रूट नेम। क्लियर? और जो ANE है दैट इज द क्लास या फिर फैमिली। क्लियर हो गया? तो ये इस तरह अल्केन की डेफिनेशन एग्जांपल आई। अब हम पढ़ते हैं IUPAC सिस्टम ऑफ द नोमेनक्लेचर अल्केन्स का, और इसमें देखेंगे कि कौन कौन से रूल्स हैं, उन रूल्स को पढ़ेंगे फिर उसको जो है वो एग्जांपल पे अप्लाई करें। अब यहाँ पे बच्चों अगर आप अल्केन में देखो ना तो अल्केन में जो सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है वो मीथेन है, जबकि अल्कीन और अल्काइन में जो है वो एक कार्बन का कोई कंपाउंड नहीं होता, बिकॉज अल्कीन और अल्काइन के लिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का होना ज़रूरी है, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड हमेशा 2 कार्बन के दरमियान ही बनेगा। ठीक है। तो मीन्स अल्केन का जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है वो मीथेन है, और अल्कीन और अल्काइन में जो सिंपलेस्ट होगा वो इथेन यानी 2 कार्बन से शुरू होगा। ठीक है। अब IUPAC सिस्टम ऑफ द नोमेनक्लेचर में 3 इंपॉर्टेंट इसके पार्ट्स हैं। सबसे पहले आपको रूट्स का पता होना चाहिए, फिर सफिक्स का और फिर
प्रीफिक्स का। सबसे पहले रूट चेन क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन। अभी हमने पढ़ा ना, अगर फॉर एग्जांपल कार्बन 1 है तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे, रूट का मेथ यूज करेंगे। क्लियर। इसी तरह अगर कार्बन 4 है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ब्यूट यूज करेंगे। आगे यहाँ पे आप वही चीज लगाओगे जिस चीज को आप पढ़ रहे हो। आप अल्केन को पढ़ रहे हो तो ANE लगेगा, अल्कीन को पढ़ रहे हो तो ENE लगेगा, बट ये जो हमारे पास होगा इसको हम बोलेंगे ये है रूट। क्लियर। तो जब भी आपने IUPAC नेम देना, आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को जो है वो सिलेक्ट करना है। अब वो लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट चेन भी हो सकती है और ब्रांच भी हो सकती है। क्लियर। ये मैं आपको एग्जांपल जब बताऊंगी ना तब मैं बताऊंगी कि इसका मतलब क्या है। इसके बाद होता है सुफिक्स। ठीक है, इसके बाद है सुफिक्स। सुफिक्स एडेड आफ्टर द रूट्स एंड टेल अस अबाउट द क्लास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि ये मीथेन है तो यहाँ पे ये जो ANE है दैट इज कॉल्ड सुफिक्स। क्लियर। सुफिक्स का मतलब क्लास को बताएगा और ये किस क्लास से कंपाउंड बिलोंग कर रहा है, अल्केन से बिलोंग कर रहा है, तो ये हमें पता चलेगा। नेक्स्ट है बच्चों प्रीफिक्स। इंडिकेट बिफोर द रूट्स टेल अस अबाउट द ग्रुप्स और ग्रुप अटैच्ड टू द लॉन्गेस्ट चेन। फॉर एग्जांपल हमारे पास बच्चों ये जो है वो स्ट्रक्चर है जिसमें स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन है। क्लियर। अब एक कार्बन जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। अब ये जो स्ट्रेट चेन में जो कार्बन ब्रांच में लगा होगा दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स, बिकॉज जब आप नाम लिखोगे तो आप इस कंपाउंड को पहले लिखोगे फिर आप बाद में स्ट्रेट चेन का नेम लिखोगे। क्लियर। तो आपने नोमेनक्लेचर के लिए 3 पॉइंट्स को याद रखना है। सबसे पहले आपको बताना चाहिए रूट क्या है, फिर सफिक्स क्या है और फिर प्रीफिक्स क्या है। तो रूट आपने क्या करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। लॉन्गेस्ट चेन के अकॉर्डिंग आपने देख लेना है कि जितने कार्बन है उसके हिसाब से आपने रूट को देख लेना है। ठीक है। सफिक्स क्या होगा कि जो क्लास को बताएगा, जो रूट के बाद लगेगा, और प्रीफिक्स क्या होगा जो रूट से पहले लगेगा। मतलब कि जो हमारे पास कंपाउंड है उसमें कितनी ब्रांचेस हैं वो प्रीफिक्स होंगे। क्लियर। अब हम बच्चों इसी नेम के अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। बच्चों जो नोमेनक्लेचर के 3 रूल हमने पढ़े हैं उन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे। अब लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट भी हो सकती है और ब्रांच भी हो सकती है। स्ट्रेट में देखो 1 2 3 4 कार्बन है, ब्रांच में 1 2 3 है। ठीक है। नंबरिंग हमेशा आपने वहां से स्टार्ट करनी है जहां से ब्रांच नजदीक हो, मीन्स यहाँ से नहीं कर सकते। तो मीन्स अगर आप देखो तो 1 2 3 4 हैं, इस तरह जो चेन आएगी वो लॉन्गेस्ट है, बिकॉज आपने लॉन्गेस्ट चेन देखनी है ना। और जो इस तरह आप करोगे ये 3 है, तो लॉन्गेस्ट चेन में हमारे पास 1 2 3 और 4 कार्बन है। ठीक है। अब 4 कार्बन है तो लॉन्गेस्ट चेन के लिए रूट नेम आएगा और रूट नेम इसके लिए आप क्या लिखोगे बच्चों, ब्यूट। ठीक है, ये मैंने इतना लिख दिया। क्लियर हो गया। अब ये सारे के सारे सिंगली बॉन्डेड हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ANE आएगा बिकॉज अल्केन से है, तो इसको हम लिखेंगे। अब ये सेकंड कार्बन के साथ मिथाइल है तो इसका नेम क्या आएगा, 2 मिथाइल। ठीक है। तो देखो ये नाम बन गया। इसमें बच्चों ये जो 2 मिथाइल है इसको लिखते हैं हम, ये है प्रीफिक्स। इसमें ये जो ब्यूट है ये होगा रूट और जो ANE है ये होगा बच्चों सफिक्स। अब इस स्ट्रक्चर में कोई भी ब्रांच नहीं है तो 1 2 3 4 कार्बन है तो इसका नेम डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ब्यूटेन आ जाएगा। ANE क्या होगा, इसमें सफिक्स होगा। ठीक है, जो क्लास को बताएगा। और ब्यूट क्या होगा, इसमें रूट होगा जो नंबर ऑफ कार्बन एटम के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। ठीक है। इसी तरह आपने बाकी नाम भी लिख लेने। इसी तरह यहाँ पे बच्चों सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करती हैं तो यही लॉन्गेस्ट चेन है जो स्ट्रेट में है, क्योंकि अगर आप ऐसे ब्रांच में देखोगे तो 1 2 3 कार्बन है, ऊपर को भी अगर देखो तो 1 2 3 है। तो इस केस में बच्चों 1 2 3 4 कार्बन है तो लॉन्गेस्ट चेन है। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 4 कार्बन है तो इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे ब्यूट की। सारे के सारे सिंगली बॉन्डेड हैं तो ANE आ जाएगा। अब इसको अगर आप देखो मिथाइल को तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 एंड 4। 2 के साथ 2 मिथाइल लगे हुए हैं तो इसको 2 दफा लिखेंगे, 2 2 स्लैश, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाई मिथाइल और आ जाएगा ब्यूटेन। क्लियर। तो इसका नाम मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ, 2 2 डाई मिथाइल एंड ब्यूटेन। तो एग्जैक्ट इसको ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे नाम लिखना है ये। इसी तरह बच्चों इसमें देखो तो लॉन्गेस्ट चेन है ये वाली, अगेन लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 4 5 कार्बन है तो उसके लिए आप कौन सा रूट इस्तेमाल करोगे, पेंट। अब सारे के सारे सिंगली बॉन्डेड हैं तो पेंटेन आ जाएगा, क्योंकि ये सारे एल्केन को ही हम पढ़ रहे हैं ना। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे बिकॉज यहाँ से ब्रांच जो है वो नजदीक है। तो देखो नंबरिंग में क्या आएगा, 2nd एंड 3rd कार्बन के साथ मिथाइल है। नाम क्या लिखोगे आप, 2 3, तो देखो उसके बाद स्लैश, 2 मिथाइल हैं तो यहाँ पे आ जाएगा डाई मिथाइल और 5 कार्बन है तो यहाँ आ जाएगा बच्चों पेंटेन। क्लियर। तो इस तरह आपने नोमेनक्लेचर लिखना है। ये जो 2 3 डाई मिथाइल है ये हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स। अभी जो डाई मिथाइल है बच्चों ये है प्रीफिक्स। जो यहाँ पे जो है वो पेंट है ये क्या है, रूट।
और जो ANE है ये क्या है बच्चों, ये है सुफिक्स, और इस तरह आप नोमेनक्लेचर इसका लिख सकते हो। तो अब नेक्स्ट है बच्चों फार्मूला ऑफ अल्केन। इसमें जो है वो हम अल्केन के फार्मूलाज को लिखेंगे। तो अल्केन के लिए जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। अगर आपको रूट नेम सबके याद हो और आपको ये पता हो कि इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो आप फार्मूला जनरेट कर सकते हो। इस फार्मूला में आप जब 1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, C1 और H2 1 ज़ा 2 और 2 4 आ जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये CH4 है। इसमें अगर आप इसी फार्मूला में अगर आप 2 पुट करोगे तो फार्मूला क्या आएगा, C2H, अब यहाँ पे जो है वो 2 पुट किया प्लस 2 आ गया, तो क्या फार्मूला बनेगा, C2H 2 2 ज़ा 4 और 2 6 आ जाएगा। ठीक है, तो मीन्स आप इसको जो है वो ऐसे लिखोगे फिर। ठीक है, इसी तरह प्रोपेन है, इसमें आप 3 पुट करोगे n की जगह, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और प्लस 2, तो नाम क्या बनेगा, फार्मूला क्या होगा, C3H 3 2 ज़ा 6 7 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको 3CH2 और CH3 ऐसे लिखोगे। ठीक है, बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड आपने लगाना है। इसी तरह अगर 4 है तो यहाँ पे 2 4 एंड प्लस 2, तो क्या बनेगा, C4H 4 2 ज़ा 8 और 2 कितना आ जाएंगे 10, तो नाम कैसे बनेगा, CH3 CH2। आपने 4 कार्बन्स लगानी है, सेंटर वाले कार्बन्स CH2 की फॉर्म में होंगे और साइड वाले CH3 की फॉर्म में होंगे। अब पेंटेन है तो यहाँ पे C5 आ जाएगा, तो इसका मतलब फार्मूला क्या बनेगा, C5H 5 2 ज़ा 10 और 12, तो 5 कार्बन आप लगाओगे, सेंटर वाले पे CH2 आता जाएगा और जो साइड वाले 2 होंगे वो CH3 आ जाएंगे। ठीक है, काउंट कर लो, आपके पास सेम ही मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा जैसे यहाँ पे मेंशन है। इसी तरह यहाँ पे C6 है, तो यहाँ पे 2 6 और प्लस 2 क्या बनेगा, C6 6 2 ज़ा 12 और 2 14 आ जाएगा। तो 6 कार्बन आप लगाओगे यहाँ पे, तो दरमियान में आ जाएंगी 4 कार्बन। ठीक है, और साइड पे आ जाएगा इस तरह 3 CH3। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर बने। इसी तरह नेक्स्ट है बच्चों हेप्टेन, तो C7 और यहाँ पे H2 7 प्लस 2 आ जाएगा, तो क्या बनेगा, C7 7 2 ज़ा 14 और 16 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें 7 कार्बन जो है वो लिखोगे, ये यहाँ पे 2 3 4 5 6 और 7वीं इधर लिख लेते हैं। ठीक होगा। अब इसी तरह नेक्स्ट है बच्चों ऑक्टेन, तो ऑक्टेन में क्या है, C8 और H यहाँ पे 2 8 एंड प्लस 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C8 और 16 और 18 आ गया। ठीक है, तो 8 कार्बन होंगे, तो एक यहाँ पे आपने 8 के 8 कार्बन इधर लिख देने हैं। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट पे 3 3, बाकी सेंटर में 2 2 हाइड्रोजन आएंगे। इसी तरह यहाँ पे है C9, तो यहाँ पे 2 9 प्लस 2, तो ये आ जाएगा C9 9 2 ज़ा 18 और 2 20, तो 9 कार्बन लगाओगे तो यहाँ पे 9 कार्बन आप लगा दो। ठीक है, तो ये 9th कार्बन, ये पूरे हो गए। ठीक है, इसी तरह डिकेन है, तो 10 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और प्लस 2 आ गया। अब आप इसको हल करो तो C10, तो यहाँ पे H22 आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 कार्बन होंगे, तो यहाँ पे आप इसी तरह 10 कार्बन लगा दो। बाकी इधर लगा देते हैं और ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यानी फर्स्ट और लास्ट वाले में 3 3 हाइड्रोजन और सेंटर में जितने भी कार्बन आएंगे उसमें 2 2 हाइड्रोजन होंगे। आप इन बीच वाले कार्बन्स को जो है वो इकट्ठा करके भी लिख सकते हो, जैसे हमने कंडेंस फार्मूला में पढ़ा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चों अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कैसे बनते हैं, रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। आप अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो वो अल्काइल बन जाएगा। अब अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, तो जब आप एक हाइड्रोजन निकालोगे तो यहाँ पे 2 की बजाय 1 आ जाएगा। ठीक है, अल्काइल में। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे CH4 है, ये हमारे पास क्या है बच्चों, मीथेन है। अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन निकालते हो तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल बन जाएगा। याद रखो बॉन्ड नहीं रिमूव करना, जस्ट आपने हाइड्रोजन रिमूव करना है। तो जहाँ से आप हाइड्रोजन रिमूव करोगे यहाँ पे कोई ना कोई कुछ और आगे लग जाएगा, तो इसका नेम क्या होगा, ये होगा मिथाइल। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बेसिकली कैसे है, ऐसे है। ठीक है, जो ये वाला बॉन्ड है यहाँ पे हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया है, तो जो भी चीज़ नहीं आएगी वो इधर लग जाएगी और इससे जो है वो वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनते जाएंगे। इसी तरह अगर C2H6 हो, इसको हम बोलते हैं ये है इथेन।
कलेक्टिवली लिखा हुआ है ना हमने इसको ऐसे पढ़ा है, अब इन्होंने इकट्ठा कर दिया है, 2 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है। जब हम इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो C2H 5 आ जाएगा, तो ये लाइन ऐसे आ जाएगी, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो ऐसे होगा, 2 कार्बन है, इधर वाले 3 हाइड्रोजन एज इट इज रहेंगे, यहाँ वाले ये 2 हाइड्रोजन इधर, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, बिकॉज ये देखो ना CH3 है, अगर ओपन करके लिखें तो इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा, बाकी हाइड्रोजन सेम रहेंगे, तो ये 5 हाइड्रोजन ऐसे आ जाएंगे, ठीक। इसी तरह जो अल्केन है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे RH से, यानी इसमें हाइड्रोजन एक ज्यादा है, जबकि जो अल्काइल ग्रुप है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल R से, ठीक है। अब जैसे ये नेम है, इसको हमने नाम देना है, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखो, 3 इसमें जो है वो कार्बन है और इसके साथ सेकंड पे मिथाइल लगा हुआ है, तो नाम क्या आएगा 2 मिथाइल, ठीक है। 3 कार्बन है तो क्या आ जाएगा प्रोपेन, क्लियर। तो इसमें हमारे पास इसी तरह ये, इसमें चारों कार्बन है, कोई ब्रांच नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे नेम क्या आ जाएगा, ये होगा ब्यूटेन। तो ये देखो यहाँ पे CH3 अल्काइल है ना, मिथाइल ग्रुप है, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे ये जो मिथाइल है ये क्या होगा प्रीफिक्स, प्रॉप क्या होगा बच्चों रूट नेम, और ANE क्या होगा सुफिक्स यानी क्लास नेम, ठीक है। तो जिसमें प्रीफिक्स नहीं होता उसमें सिर्फ रूट और सफिक्स से ही नाम बन जाता है, जैसे यहाँ पे ब्यूटेन है, बिकॉज ब्रांच नहीं है ना यहाँ पे कोई। नेक्स्ट है बच्चों क्विक चेक 21.5, स्ट्रक्चर्स बने हुए उनके नाम हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में 5 कार्बन है तो सिंपल नेम पेंटेन आ जाएगा, बिकॉज सारे सिंगली बॉन्डेड है। अगले वाले में 7 कार्बन है तो सिंपली इसका नेम हेप्टेन आ जाएगा, क्योंकि सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, क्लियर। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।